नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। आप सबों को पता था कि आज कैबिनेट की बैठक थी और माना यही जा रहा था कि आज की कैबिनेट की बैठक जो है वह बहुत अहम होने वाली है। और कैबिनेट की बैठक से जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वह यह है कि जिस 1932 की मांग झारखंड वासी झारखंड अलग होने के बाद से ही लगातार करते रहे थे, उस 1932 का प्रस्ताव जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार कैबिनेट से पास हो गया है। और ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण की मांग थी वो 27% आरक्षण को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। तो झारखंड के लिए बहुत बड़ी खबर और विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। मनोज जी, क्या है, क्या सचमुच में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, ये पास हो गया कैबिनेट से? लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ब्रीफिंग बाकी है, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं उसके अनुसार से 1932 और ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% कर दिया गया है। उसके अलावा जो सड़क ओड़क था पर ये दो अहम मुद्दे हैं और इन दोनों पे मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। थोड़ी ही देर में मीडिया ब्रीफिंग शुरू होगा, तब उस समय ये ब्रीफिंग तो शुरू हो गया है, उधर कैबिनेट का चल रहा है। हाँ, तो उस समय उसमें बताया जाएगा इस बात को। ये सबसे मतलब यूं कहे कि जो झारखंड में अभी वर्तमान सरकार है उसका अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर दोनों, अब ये है कि ये इम्प्लीमेंट किस स्तर पे होता है, कब तक यहाँ ओबीसी को लाभ मिलेगा, कब तक यहाँ स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, वो जितना लाभ मिलेगा ये सरकार उतना फलीभूत होगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है उसके अनुसार से 100% ये है। फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े उन्हें बताइए, क्या वो अपने कानों पर भरोसा कर लें कि झारखंड कैबिनेट से 1932 का प्रस्ताव और ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पास हो गया? बिल्कुल, अगर ऐसा कहते हैं कि आपको कौन बोला, किसी मंत्री ने बोला? हाँ, मंत्री ने ही बोला मुझे कि, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आधिकारिक तौर पे बयान तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चला सकते हैं। हाँ, मैंने पूछा भी कि क्या खबर चला दे, तो बोले आप रुक जाइए, लेकिन ये कंफर्म है 1932 और के आधार पे स्थानीय नीति और ओबीसी का आरक्षण जो है वो 27% कर दिया गया है। ये दो खबर 1932 की बातें अभी निकल कर आई है और है कि अब उसमें और क्या क्या चीजें हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। नहीं, कैबिनेट में जब पास हो गया तो 1932 के आधार पे ही स्थानीय होगा। अब स्थानीय का परिभाषा हो गया, अब स्थानीय को लाभ कैसे मिलेगा? तो स्थानीय को लाभ सरकारी नौकरी में मिल सकता है, प्राइवेट नौकरी में मिल सकता है, यहाँ के जो टेंडर है वहाँ मिल सकता है, इस तरीके के तमाम चीज है। अब तो वो सरकार स्थानीय परिभाषित कर दी, अब स्थानीय को लाभ किस किस तौर पे दिया जा सकता है वो देखना होगा। तो बिल्कुल देखिए, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर से निकलने वाले हैं और उसके पहले यहाँ पर आप देखिए प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर भीड़ जो है वो उमड़ गई है। और हमारे सहयोगी पांडे जी जैसा कि बता रहे हैं कि कैबिनेट से, और ये देखिए ये शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बाहर आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बकायदा एक व्हाइट शॉल रखा है और 1932 उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, और वो शॉल जो है वो आज खुद मुख्यमंत्री को अच्छा ओढ़ाएंगे। मतलब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक स्पेशल 1932 का शॉल लेके आए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ओढ़ाने के लिए। हाँ, वो भेंट करेंगे आपको। मैं अगर संभव हो सके तो वो शॉल की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा अपने दर्शक। आप एक बार पूछिए शिक्षा मंत्री से, यहीं से थोड़ा चिल्ला कर पहले दिखा दीजिए तस्वीर। देखिए ये उधर दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। ये देखिए ये शॉल लेकर 1932 का शॉल लेकर जो है शिक्षा मंत्री इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने के लिए। एक बार शिक्षा मंत्री से पूछिए। जगन्नाथ जगन्नाथ 1932 आ गया। 1932 और ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और वही 1932 वाला शॉल यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर उड़ा रहे हैं। और ये देखिए और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये 32 वाला जो साल है जिस तरीके से ओढ़ाया जा रहा है, इसका
मतलब वो जो 2 साल से ऊपर के अरमान थी जगन्नाथ महतो का, मथुरा महतो का, टुंडी विधायक तमाम लोगों का, आज वो पूरा हो गया। अब राज्य में 1932 मुद्दा नहीं रहा क्योंकि कैबिनेट ने, मंत्री परिषद ने उसकी स्वीकृति दे दी है। और ये जो चेहरे पे खुशहाली, ये गवाह है। देखिए 1932 वाला साल, देखिए मुख्यमंत्री स्वयं लहरा रहे हैं। 1932 खतियान का वो साल है, लहरा रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से 1932 का और हफीजुल भी दिखा रहे हैं, मंत्री हफीजुल हसन जो है वो दिखा रहे हैं। उसके अलावा आलमगीर आलम है, उसके अलावा सत्यानंद भोक्ता, तमाम मंत्री एक साथ आए हैं आज यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, जेएमएम के हो, तमाम मंत्री आए। मिथिलेश ठाकुर भी आए हैं। और ये 1932 वाला देखिए किस तरीके से सबके लिए अलग अलग शॉल लेकर आए हैं जगन्नाथ महतो। और जगन्नाथ महतो सभी को शॉल ओढ़ा रहे हैं, सभी मंत्रियों को, क्योंकि सारे मंत्रियों में सबसे ज्यादा प्रखर और मुखर इस मुद्दे पर रहने वाले वही है शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो। और खासकर टुंडी और जो गिरिडीह में देखिए बन्ना गुप्ता भी 1932 का साल ओढ़े हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही है। चंपाईदा के चेहरे पे खुशी है, भोक्ता जी के चेहरे पे खुशी है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे बन्ना जी के चेहरे पे नहीं दिख रहा है। देखिए अब हम बात करेंगे मंत्री से, आलमगीर साहब, देखिए उनके भी चेहरे पे उतनी खुशी नहीं दिख रही है, लेकिन जो खुशी जगन्नाथ महतो के चेहरे पे दिख रही है शायद ही वो किसी मंत्री के चेहरे पे दिखती होगी आपको। और तो ये तस्वीर आप लगातार जो है प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर से देख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सभी मंत्री निकले हैं और खास करके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सभी मंत्रियों को 1932 का जो चादर है, चलिए बाहर चलिए जगन्नाथ को तो, और ये आप देखिए कि हम कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ महतो से यहाँ पर बातचीत कर सकें। देखिए जगन्नाथ दा आप आ गए हैं, आज 1932 का साल सबको दिया, क्या कहेंगे? देखिए पहले उनको गाड़ी में बैठने दीजिए, थोड़ा अस्थिर वो पेशेंस फुली, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से देखिए ये ढोल नगाड़ों से, हालांकि ये स्वागत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से जगन्नाथ दा, अच्छा सांस ले, हाँ ठीक है। देखिए ये वो क्षण है जब जगन्नाथ महतो का सीना जो है फुला हुआ है खुशी से, और कहते हैं जब बहुत ज्यादा खुशी भी हो जाए या गम भी हो जाए तो उसको बयान नहीं करते शब्दों में, कुछ उसी तरीके का है। तो ये तस्वीर हम लगातार प्रोजेक्ट मंत्रालय के बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण एक साथ यहाँ से पास होने के बाद ये नजारा आप देखिए, किस तरह से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तमाम लोग, जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकार के जो तमाम मुख्यमंत्री को यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेहरे पर जो खुशी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे की खुशी, और उनके साथ तमाम ये मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। और ये तो ये लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जयकारे के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर लगातार हम हमारा मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं मंत्रालय के बाहर से, और हर किसी
किसी से मिल रहे हैं यहाँ पर, और हर कोई जो बुके लेकर आया हुआ है उसका जो आभार है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बगल में चंपई सोरेन हैं, और यहाँ पर अबीर गुलाल लगातार जो है उड़ाया जा रहा है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर ज्ञापन भी जो है सौंपा जा रहा है, और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो तमाम जितने भी लोग हैं वो कितने खुश हैं। और आज मुख्यमंत्री देखिए अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों से वो मुलाकात करेंगे, सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक के बाद का ये नज़ारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए इधर गाड़ी हटिए ना आप लोग थोड़ा, चले इधर गाड़ी को क्लियर करो कमांडो। तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट मंत्रालय से जो है